हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 4 मैट्रिक्स की सीरीज़ में फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी जी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद फिर बात करी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने अपना बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेक्चर 4 है आपका, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखिए दो लॉ फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, एक एसोसिएटिव लॉ और एक कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में दो लॉ फॉलो किए जाएंगे। तो पहला हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। और सेकंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आपका जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें बेसिकली जो कंडीशन होती है वो होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दो लॉ हो गए जो कि एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर, एडिशन की प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस फॉलो करती है इन दोनों को। ठीक है, तो इसमें आ गए आपके एसोसिएटिव लॉ और इसमें मैट्रिसेस में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपका रहेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी चीज़ इसमें रहेगी आपकी दूसरी चीज़ जो आपकी एसोसिएटिव लॉ में रहेगी दैट विल बी एक मिनट, यस, नाउ इट इज गुड, यस। तो जो दूसरा आपका रहेगा एसोसिएटिव लॉ, उसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी आप a में b प्लस सी को ऐड करिए, या फिर पहले a में आप b को ऐड कर लीजिए और उसके बाद c को ऐड करिए। इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिसेस का जब आप एडिशन करते हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम किया जाता है उन मैट्रिसेस में। तो कोई भी मैट्रिसेस के आपके कौन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोई भी दो मैट्रिसेस को ले लीजिए, नेट रिजल्ट, नेट एडिशन विल बी सेम बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दो बेसिक लॉ हो गए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक, तो आगे आपको अब दिखाई देगा, हमने स्केलर सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी देख लिया था। अब हम देखेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जब आप किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर नंबर से, एक स्केलर क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन रहता है। तो आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और आपका स्केलर है के, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे जब ए से, ठीक है, तो आपका जो के है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सब से वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एज सीन इन द वीडियो -1 2 -2 4। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो जो 2 से मल्टीप्लाई होंगे सारे एलिमेंट्स, तो रिजल्ट आपके सामने वीडियो में है, दैट इज 2 -2 4 -4 एंड 8। ठीक है, तो दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी इजी। जब आप किसी मैट्रिक्स में से कॉमन भी लेंगे ना कोई नंबर, तो भी सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेंगे, तब जाकर के एक एलिमेंट स्केलर बाहर बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अगर किसी को राइटिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ बता दीजिए। वैसे तो आई हैव ट्राइड की ठीक आए, और थोड़ा सा गेज पिच हो जाता है, आई ऑल्सो फील दिस, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है आपका 1 -1 2 -2। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। और बी आपका एक और मैट्रिक्स है जिसका मान लीजिए ऑर्डर अभी नहीं लिखते हैं, ए का ऑर्डर मान लीजिए 2 × 2 है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, अब जो आपका बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर लेट इट बी अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, आप उसको रख लीजिए 2 × 3 रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए। तो मान लीजिए आपका ए का कोई ऑर्डर है, m × n का मैट्रिक्स है आपका, जिसका ऑर्डर है m × n, और जो आपका b है उसका ऑर्डर होना चाहिए n × p, यानी a का कॉलम और b का रो, दैट शुड बी इक्वल, क्योंकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो का कॉलम से होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम होना चाहिए, अदरवाइज
मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विल बी इनवैलिड। ठीक है, तो आगे देखिए ए में जो ए का रो आपको दिखाई दे रहा है इसमें 1 एंड -1, उसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे बी के कॉलम से। तो आपको दिख रहा है, देखिए जितना आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है, उतना ही एलिमेंट्स बनेगा और उतना ही एलिमेंट्स रो में होना चाहिए, जिससे कि जब मल्टीप्लाई हो तो एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे को उनके सारे मिल जाएं। ठीक है, तो लेट्स से आपका ए जो है वो मैट्रिक्स है 1 +1 1 -1 2 -2। ठीक है, और आपका जो बी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट अज्यूम एट 1 2 -1 -1 एंड देन +2 -2। ठीक है, तो जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ऑर्डर देखिए 2 × 2 है और वहीं बी का ऑर्डर जो है वो है 2 × 3। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो कॉलम है ए का और जो रो है बी का दैट इज मैच्ड, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन वैलिड रहेगा। तो इतने के बाद वी कैन कंक्लूड कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। अब हम आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा। तो देखिए +1 -1 जैसा शो कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, यानी फर्स्ट कॉलम 1 2 से। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, a × b दैट इज विल बी इक्वल टू 1 × 1 इज 1 एंड -1 × 2 इज -2। तो 1 -2 आ जाएगा, 1 -2। ठीक है, एडिशन हो जाएगा बीच में एलिमेंट्स का, बीच में सम रहेगा। फिर इस वाले रो का मल्टीप्लिकेशन होगा अगले कॉलम से, तो 1 × 2 इज +2 प्लस -1 × -2 इज +2, तो 2 + 2 आ गया। उसके बाद आपका अगला जो सेकंड रो आएगा, अब वो फिर से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखिए वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यू मे करेक्टेड, कि मैंने डायरेक्ट सेकंड कॉलम को लेना भूल गया हूँ बीच में। ठीक है ना, यू हैव टू टेक सेकंड कॉलम एज वेल। ये मैंने सीधा फर्स्ट और थर्ड ले लिया है, मुझसे मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ करेक्टेड। तो बीच का जो कॉलम है वो भी वहाँ पर आएगा, तो बीच में भी आपका एक और कॉलम बनेगा। तो ए और बी का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो ये बन जाएगा, इसमें बीच में भी एक कॉलम आएगा आपका। ठीक है, तो बी ए, लेकिन इसमें ना इनवैलिड रहेगा। आप कंसेप्ट समझ रहे, मतलब ये मुझसे मिस्टेक हो गया, प्लीज़ करेक्टेड। तो जो बी ए है आपका वो इनवैलिड रहेगा। उसके इनवैलिड होने का रीज़न ये है कि आपका जो ऑर्डर है बी का वो है 2 × 3 और जो ए का ऑर्डर है दैट इज 2 × 2। तो जो 3 और 2 है दैट इज नॉट मैचिंग, यानी जो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज नॉट मैचिंग विद द रो ऑफ द ए। ठीक, तो दैट्स व्हाई बी ए का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। वहीं एक केस ऐसा है कि जिस केस में ए बी और बी ए दोनों ही पॉसिबल है, वैलिड होंगे। वो ऐसे होंगे कि अगर आपके ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, यानी देखिए ए बी तो नॉट इक्वल टू बी ए होगा इफ देयर इज अ डिफरेंट ऑर्डर, तो पक्का श्योर है। लेकिन एक कंडीशन जिसमें वो बराबर हो सकते हैं वो है कि इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस केस में आपका जो ऑर्डर रहेगा वो दोनों का इस हिसाब से सेम हो जाएगा कि आप चाहे उसको बी ए करिए चाहे ए बी करिए, उनके जो रो और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो विल बी इक्वल। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ विल बी वैलिड, बोथ विल बी वैलिड। ठीक है, तो अब बट नॉट नेसेसरीली इक्वल, यहाँ पे सिर्फ वैलिडिटी की बात हो रही है, यानी ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन नॉट नेसेसरीली इक्वल, क्योंकि वो इक्वल जब ही हो सकते हैं। इट इज़ नॉट, मतलब वो एक अलग कंडीशन है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, लेकिन इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ऑफ सेम ऑर्डर देन दे विल बी वैलिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड बी ए। ठीक है, दैट, तो अब आगे चलते हैं। आगे आपको अच्छा, बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए डाउट्स, और आगे किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, इसमें आगे अपन लोग बात करेंगे अब आपका एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3 × 3। ठीक है, और आपका एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी है 3 × 3। तो देखिए
3 और 3 दोनों का मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इज मैचिंग, ठीक है। तो ए बी इज वैलिड, फर्स्ट थिंग हो गई ए बी इज वैलिड। अब आप बी का चेक करिए, बी का है 3x3, ए का भी 3x3। अगेन आप जब चेक करेंगे दैट इज ऑल्सो मैचिंग 3 and 3, सो अगेन बी ए इज ऑल्सो वैलिड। तो इट कैन बी प्रूव दैट, इट कैन बी से दैट कि व्हेन ए एंड बी बोथ हैव सेम order square matrices then there will be a b and b a both will be valid। लेकिन अब आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, तो लीजिए आपकी जो b है आपका, अगर किसी और डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है तब तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन अगर दूसरा ऑर्डर है कि 3x2, तो देखिए फर्स्ट केस में जब आप ए बी कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3 और 3 तो बराबर मिल गया, देन ए बी विल बी वैलिड। लेकिन दूसरे केस में जब आप बी ए कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 3x2 और ए का हो जाएगा 3x3 एंड 2 and 3 आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई बी ए विल नॉट बी वैलिड, इट विल नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड ए, whereas a and b will be calculated easily and that will be valid also, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन वीडियो में। अब देखिए तीन मैट्रिसेस हैं आपके पास, ए बी एंड सी। यहाँ पर अपन देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने देखा, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अपन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जिसमें a इंटू बी सी हो जाएगा इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी आप बी सी का आपस में मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, आप बी सी को सी बी या ए बी को बी ए ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिवर्सिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की दैट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखिए कि जैसे ए है बी है, एक लॉजिकली अगर अपन सोचें तो देखिए ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से होगा, तो ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी इनकी वैलिडिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तभी ये इनको आगे पीछे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मल्टीप्लिकेशन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है कि आपका जो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिसेस का, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद एल्जेब्रिक साइंस, यानी जो आपके साइन होंगे ना प्लस और माइनस, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उनमें अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल सी इन द वीडियो कि ए है और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर अपन करें बी प्लस सी से, तो आंसर विल बी ए बी प्लस बी सी, यानी एक एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका रिवर्स अगर अपन देखें तो दो में अगर एक मैट्रिक्स कॉमन है तो उसमें से एक मैट्रिक्स कॉमन निकाली जा सकती है कि ए बी और बी सी में आपका आई हैव मिस्टेक इट, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी की जगह ए सी आएगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी विल बी दी आंसर। तो इसमें आपका ए कॉमन निकाला जा सकता है और फिर से बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब आप चेक करिए क्या होता है किसी भी उसका मैट्रिक्स। ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लिया, इसमें आप प्लीज इसको करेक्ट कर दीजिए, ए बी को ए सी कर लीजिए, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई मैट्रिक्स ए है आपका, तो इसमें देखिए ए आई इज इक्वल टू ए अगर है आपका, ठीक है, ए आई और आई ए बराबर होते हैं, ठीक है, और ए अगर आपका है इसके बराबर है अगर आपका, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। यानी आपको दिखाई देगा कि जो आपका ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जब आप ए से करेंगे, यानी ए इंटू ए इनवर्स, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी आई, then that will be multiplicative inverse, a will be a का multiplicative inverse exist करता है। multiplicative inverse का बेसिकली मतलब भी यही हो गया कि उसका इनवर्स हो और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, तो यूनिटरी मैट्रिक्स आई बन जा रहा है आपका, ठीक है। तो यानी जब आप ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए लिख रहे हैं, तो उसमें आपका जो ए आई इज इक्वल टू ए अगर आपने लिखा तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका LHS है, वहां से ए को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो दैट विल बिकम आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। तो अब आपको इसमें दिखेगा जैसे ए आई इज इक्वल टू ए आपने लिखा,
तो आप आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन ऐसा सिर्फ एक और चीज़ इसमें आप देखिए कि ये इनवर्स है, तो यदि ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो, यदि ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो जो ए इनवर्स है यानी 1/a उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ये जो इक्वालिटी है जो हमने अभी एक्सप्रेस की है दैट विल बी इनवैलिड, क्योंकि इनफाइनाइट और जीरो का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है, दैट विल बी इनवैलिड। तो इसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई प्रोवाइडेड मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो आपका मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंडीशन टू check the existability of the multiplicative inverse of any matrix. So this is the condition, ठीक है, this is the condition to exist of multiplicative inverse, ठीक है। अब जो हमारा एक मिनट यस, तो अब इसके आगे जो अपन बात करेंगे वो अपने अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और आपके जो भी डाउट्स अगर कुछ हैं अगली क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगली उसकी क्लास में इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं आगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पूरा कोर्स है आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन द यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट। थैंक यू वेरी मच।